भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के आने वाले चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को तैयार करने के साथ ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए जन आक्रोश यात्रा प्रदेश भर में निकाल रही है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाली इस यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस यात्रा में 55 रथ शामिल किए हैं जो 14 दिसंबर तक सभी 200 विधानसभा में पहुंचेंगे, पर सरकार की जन विरोधी नीतियों के साथ ही वादा खिलाफी को लेकर आम जनता को जानकारी देंगे। तो वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही खींचतान को भी जगजाहिर करते हुए इस तरीके से जनता परेशान हो रही है, इसे लेकर जनता के बीच पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अजमेर बीजेपी प्रभारी अरुण चतुर्वेदी आज 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जन आक्रोश रैली की जानकारी देने के साथ ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र का विमोचन किया। इस मौके पर अजमेर सांसद के साथ ही जिला बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के आगामी 17 दिसंबर को 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 4 वर्षों में राजस्थान की जनता पूरी तरीके से त्रस्त रही और सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। प्रदेश की कानून व्यवस्था हो या फिर विकास की गति सभी अवरुद्ध दिखाई दी है, चाहे वो कन्हैया कुमार हत्याकांड हो या फिर पुजारी की हत्या मामला। इसके साथ ही किसानों के साथ युवाओं को भी इस सरकार ने गुमराह किया और उनके साथ छलावा किया। सरकार ने प्रदेश की जनता से कई वादे किए जिससे जनता आज भी याद करती है। इन सभी समस्याओं और बीजेपी के आगामी अभियान को लेकर पार्टी की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। ये रैली सभी विधानसभाओं में पहुंचेगी और आम जनता की विभिन्न समस्याओं को रैली के माध्यम से संकलित करने का काम किया जाएगा, जिससे कि उनके निवारण को लेकर मोर्चा खोला जा सके और साथ ही पार्टी की ओर से आगामी चुनाव को लेकर जन घोषणा पत्र भी तैयार किया जाएगा। इस रैली में सुझाव पेटिका भी शामिल होगी। ये रैली राजस्थान के अलग अलग विधानसभाओं के साथ ही अजमेर जिले के ये रैली राजस्थान की अलग अलग विधानसभाओं के साथ ही अजमेर जिले के विभिन्न विधानसभा में भी प्रवेश करेगी, जहां 2 से 3 दिन वो प्रत्येक विधानसभा की गलियों और मुख्य मार्गों से गुजरेगी। आम जनता को जागरूक करने के साथ ही उनसे विभिन्न सुझाव लिए जाएंगे, जिससे कि जन घोषणा पत्र में उन सुझावों को शामिल किया जा सके। वो हमारे मानने का विषय नहीं है, वो तो आप सब ने अपने अखबारों चैनलों में अखबारों में छापा, वो सबको हमने ही पढ़ा। राजस्थान की जनता इस नाटक को देख रही है कि कुर्सी का किस प्रकार का नाटक है, उस नाटक के संघर्ष में लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकमुखी है, एकजुट है और हम जहां पार्टी को सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं सरकार के इस जन आक्रोश को लेकर के मिलजुल करके जनता के बीच ये तो बाहरी तौर पे आप लोग कहते हैं कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, एकजुट पार्टी है, लेकिन अंदर खाने तो मुझे नहीं पता हमारे घर पे अंदर किसने झांक के देखा ना, हमारा घर एक है। जनता पार्टी ने पहले ही तय किया कि कमल के निशान को लेकर के जाएंगे और चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व पार्टी का संसदीय बोर्ड जिसको भी तय करेगा मुख्यमंत्री के नाते शपथ लेंगे। इसकी बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके, केंद्र के नेता भी कह चुके। बाबा रामदेव के बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? कौन सा बयान? महिलाओं कौन सा? मुझे रिपीट करेंगे, ध्यान आएगा मुझे। हर सूट में भी अच्छी लगती है और बिना कपड़ों के पढ़ा नहीं, इसलिए मुझे प्रतिक्रिया। ये ऐसा बड़ा बयान आपने नहीं पढ़ा? हो सकता है मेरी अज्ञानता मान लीजिए, मेरी अज्ञानता मान लीजिए। उत्तर की सामान्य रूप से केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने एक सीमा रेखा तय कर रखी है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी उसमें, लेकिन पार्टी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड ने 75 साल की सीमा तय कर रखी है। सर, ये जो लड़ना है पूरी रणनीति के तहत चुनाव को फोकस कर, हम राजनीतिक दल, हम निश्चित रूप से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और हमारा कर्तव्य है जनता के विषयों को लेकर के सरकार के सामने रखना। उन विषयों को लेकर के सरकार नहीं जागती है तो आंदोलन करना ये भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के नाते कर्तव्य है। हम इन 4 सालों में लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर विषयों को लेकर के मंडल से लेकर के राजस्थान की राजधानी जयपुर तक आंदोलन किए हैं। सदन के अंदर भी सरकार घेरा और अब 4 साल का पूरा समय ऐसा होता है जब किसी भी सरकार के कामों का आकलन हो सकता है। उसका एक मेरा वक्तव्य पूरा करने दें तो कुछ बोलता तो बात होती है। जी करिए। तो इसका आकलन तभी 4 साल का एक पर्याप्त समय होता है जिसमें अपन किसी सरकार का आकलन कर सकते हैं और हम जनता के बीच में जनता को जागरूक करने के लिए इस सरकार की नाकामियों को लेकर के जा रहे हैं। चुनाव एक परिणाम होगा जिसमें जनता अपनी अभिव्यक्ति देगी और वोट के माध्यम से अभिव्यक्ति देकर के तय करेगी। कांग्रेस जो भारत जोड़ो उनसे प्रेरणा लेके ये काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहली यात्रा नहीं है, हम राम रथ यात्रा से लेकर अब तक कई यात्रा निकाल चुके, प्रदेश स्तर पर भी निकाली है, राष्ट्रीय स्तर पर निकाली। तो प्रेरणा ली होगी राहुल गांधी जी, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। कांग्रेस में जो विघटन है उसको जोड़ने की बात करें, उसको लेकर निकले तो अच्छा रहेगा।